हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने हाजिर हूं आज कई फ्रेंचाइजियों के एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, इस क्रम को आज भी इसी तरह से जारी रखेंगे। टीम 360 के साथ जुड़ने के बाद में फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर किया जाएगा। आज हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में जो है अलग अलग प्लेसेस से एमपी और बिहार से 2 फ्रेंचाइजियां मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि किस तरह से यूट्यूब पे टीम 360 का एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देख के उन्होंने डिसीजन किया कि जयपुर जाना चाहिए, यहां आकर के प्रॉपर 2 दिन का ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, इनवाइट करते हैं सबसे पहले मिस्टर मनीष जी से और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना अभी तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अब तक का 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन उनका किस तरह से रहा। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। मैंने YouTube में टीम 360 का वीडियो देखा था। वीडियो देखने के बाद मैं जयपुर आया। सबसे पहले मैं डीडी सर से मिला। वैसे YouTube में वीडियो देखने के बाद मेरी विपुल सर से बात हुई थी। उनसे बात करके काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा मुझे, परंतु मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। ये लगा कि सबसे पहले अगर अपन हेड ऑफिस की विजिट करते हैं तो वहाँ अपने सारे कॉन्सेप्शंस दूर हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद वो सारे कॉन्सेप्शंस तो दूर हुए ही, साथ ही इनके पूरे स्टाफ के द्वारा और विनीत सर और विपुल सर के द्वारा इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई कि उससे काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला। और अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। डीडी सर का, सबसे पहले तो मैं डीडी सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाले हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पूरे देश के बच्चों के लिए, जिससे उनकी सोचने की शक्ति, उनके काम करने की शक्ति, बहुत सारे उनके माइंड से संबंधित रिलेटेड विषयों पे सुधार लाया जा सकता है, उसमें विकास किया जा सकता है। इसके लिए जब मैं यहाँ पे ऑफिस में आया तो मुझे अंजू मैम, अंजलि मैम, सपना मैम और साथ ही साथ पूनम मैम के साथ पूरे स्टाफ का, शर्मा सर का, विपुल सर का, विनीत सर का, डीडी सर का सहयोग भी मिला और मुझे जो परेशानियां थी उन्होंने सारी दूर की। और इस 2 दिन के ट्रेनिंग शेड्यूल में मैं अपने साथ अपनी बच्चियों को भी लेके आया था और उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन से ही। और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि 360 की टीम मेरे साथ हमेशा सहयोग करती रहेगी और इस चीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में ले जाना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस इतने अच्छे तरीके से शेयर किया। मनीष सर अपनी पूरी फैमिली के साथ में 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, तो मैम से भी मुलाकात करेंगे। प्रीति मैम से भी जानते हैं कि उन्हें 2 दिन टीम 360 के साथ में यहाँ पे क्या क्या नई चीजें सीखने का मौका मिले और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। अंजू मैम, टीम 360 का हम लोगों का बहुत ही कोऑपरेटिव व्यू था और उन्होंने हमारे बच्चों के जो भी निगेटिव वो थे उसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे उसके लिए था। बच्चों के भविष्य के मार्गदर्शन के लिए ये बहुत ही DMIT टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग ये कराएं। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी फैमिली के साथ में मनीष सर यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी 2 डॉटर है जो यहाँ पे आए हैं और बहुत ही एनर्जी के साथ में उन्होंने पूरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है। अब हम मुलाकात करेंगे अनन्या से, जो कि यहाँ पे आने के बाद में अपनी करियर काउंसलिंग करवा चुकी है, अपने करियर के बारे में जान चुकी है, साथ ही में मिड ब्रेन का भी पूरा वर्कशॉप इन्होंने अटेंड किया है। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Hello everyone, I am Ananya and I am from Riva MP. I am in class 11th right now. And जैसा कि क्लास 11th में आने के बाद सबको अपने करियर के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होता है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। उसके लिए DMIT टेस्ट इज़ बेस्ट, आई वुड से, क्योंकि DMIT टेस्ट से ना सिर्फ आपको स्ट्रेंथ बल्कि आपकी वीकनेसेस भी आपको पता चलती हैं एंड यू कैन वर्क आउट ऑन इट वेरी वेल, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ को, इस टेस्ट को कराते हैं उतना टाइम आपको अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस DMIT टेस्ट के अलावा जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज उसमें आपके दोनों ब्रेन, एज वी ऑल नो दैट हमारी ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड बोथ शुड बी बैलेंस्ड। सो उसको बैलेंस करने के लिए देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेज विच दे विल टेल एंड दे आर सुपर्ब इन इट।
लास्टली आई वुड से कि यहाँ आने से पहले फ्रैंकली आई डोंट नो मच अबाउट DMIT टेस्ट, बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो फ्रेश कॉन्सेप्ट है, दूसरा कि लोगों को बहुत हेल्प करेगा उनके फ्यूचर के लिए, उनकी करियर काउंसलिंग के लिए। इट इज़ वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो यहाँ पर आने के बाद जो पर्सनल अटेंशन हम लोगों को मिला है, जो पर्सनली हम लोगों ने सीखा है, जो जाना है, वो बहुत ही अच्छा हमें भी लगा। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू कम हियर, प्लीज़ डू विजिट हियर, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द पर्सनल एक्सपीरियंस विच दे विल गिव। सो जैसा इनका कंपनी का नाम है टीम 360, when you will come here you will see a 360 degree transformation in you also, so please do visit here. Thank you. नमस्कार धीरज सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जैसे सबसे पहले यूट्यूब पे ये वीडियो कब देखा था? मैं आज 2 महीना पहले देखा था यूट्यूब पे वीडियो आपका। 2 महीने पहले जब आपने ये वीडियो देखा तो आपके माइंड में क्या इमेज बनी, क्या चीज है, ये फेक है या फिर विश्वास हुआ आपको इस प्रोग्राम के बारे में? नहीं, उस समय तो फेक लगा, लेकिन बार बार विनीत सर का वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये करने लायक है। अच्छा, इसके बाद मैंने अंजलि मैम से बात की और इसके बारे में पूरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इस प्रोग्राम को लेकर के कि जयपुर चलना चाहिए, वहां जाकर के पूरा सेटअप देखना चाहिए, क्या चीजें हैं? जी जी। यहाँ आने के बाद में आपने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग का कैसा था? बहुत हार्ड चीजें थी या फिर अब कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाएंगे? नहीं, हम कॉन्फिडेंस है ये हो पाएगा, ये सब कोई कर सकता है, हर एक कर सकता है। बिल्कुल धीरज जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं और कंपनी आपका पूरा सपोर्ट करने वाली है। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे फ्रेंचाइजी के सामने आपने हमारे व्यूवर्स के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कंपनी आपको हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करती रहेगी। अभी आप अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए लाभान्वित करें। दोस्तों, फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस शेयर किया जा चुका है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी टीम का एक्सपीरियंस और एक शुभकामना जो मैसेज है वो ज़रूर हम आप सभी को भी देंगे और हमारी फ्रेंचाइजियों को भी देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी टीम मेंबर से कि वो यहाँ पे 1 बाय 1 आए और अपना अपना एक मैसेज जो है हमारे दर्शकों के साथ में और हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपनी शुभकामनाएं दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम शाह है और मैं टीम 360 में पिछले 1.5 साल से जो है मिलकर इनके साथ वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है 2 फ्रेंचाइजी आए हुए। सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर के जो है 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट किया है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ टीम 360 के साथ जो है उनका वेलकम किया जाए। और मैं आशा करती हूँ कि इन्होंने जो भी ट्रेनिंग सेशन यहाँ से अटेंड किया है, जो भी वर्कशॉप इन्होंने अटेंड किया है, उसको जो है अपने शहर में जाकर जो है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ज़्यादा लोगों में जागरूक करें। और जागरूक करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इससे बेनिफिट दिलाएं। और 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है कि मुझे फिंगरप्रिंट लेने में दिक्कत आ रही है या फिर वर्कशॉप कराने में दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप लोगों को जो है टीम 360 की तरफ से, सभी टीम मेंबर की तरफ से, ऑल ओवर टीम मेंबर की तरफ से सब उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप लोग अपने प्लेस पे जाएं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस वर्कशॉप को जो है शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360 से आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मनीष जी और धीरज जी को 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो जाते जाते मैं इनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने प्लेस पे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। किसी भी तरीके का अगर कंपनी का सपोर्ट आपको चाहिए तो आप हमारे टीम मेंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंपनी सपोर्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू अंजू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश और झारखंड से आए हुए फ्रेंचाइजी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर सेल सर्विस में, हमारी पूरी टीम आपके लिए हाजिर रहेगी।
और दूसरी चीज़, इनको जो दोनों को जो असाइनमेंट दिए गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो असाइनमेंट पूरा करें, जिससे आपका प्रैक्टिस हो। कभी आप स्कूल या के प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पास जाएं तो आप हिचके नहीं, आपका कॉन्फिडेंस रहें। वो तभी हो पाएगा जब असाइनमेंट के सारे आप वीडियोस वगैरह बना के और जो DMRT की काउंसलिंग करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं वैसे आप भी बोल पाएंगे। तीसरी चीज़, जो कंसेप्ट का आपको लैपटॉप में डाल के दिया है मैटर, उसका खूब डीप स्टडी करें। कम से कम यहाँ से जाने बाद 1 महीने तक डीप स्टडी करोगे तो कंसेप्ट आपके रोम रोम से निकलेगी, तो आपको रट के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमीडिएटली जो भी सामने वाला बोलेगा आप फटाक से बोल पाओगे। और इसी के लिए मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू। सभी टीम मेंबर्स ने जो है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब आप सभी की मैं मुलाकात कराना चाहूंगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर का, और उनसे भी सुनेंगे आज की आईवी फ्रेंचाइजी और आप सभी के लिए वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू अंजू मैडम। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले जितने लोग हमारे पास आज मौजूद हैं, हमारी टीम में नए जुड़े हैं, जैसे धीरज सर, मनीष सर और मनीष सर के साथ में उनकी जो फैमिली मौजूद है, ये टीम 360 का पार्ट बन चुके हैं, तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि सभी लोग उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, टीम 360 के सभी मेंबर, उसी क्रम में मैं भी इनको जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को अपने क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैलाएं और बच्चों को लाभान्वित करें। और जिस भी तरह की हेल्प की अपेक्षा आप टीम 360 से रखते हैं, वो आप हमारे यहाँ से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपको समय समय पर हमारे साइड से हेल्प दी जाएगी। जैसा कि मैडम ने मैसेज का जिक्र किया, तो मैसेज में देना चाहूँगा उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और साथ में हमारे साथ में जो नए टीम मेंबर मौजूद है, उन लोगों को भी कुछ क्लियर होने का जो है इस मेरे मैसेज से शायद कुछ प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं हम लोगों के फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के, और जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, वो देखने के बाद आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा आती है, और आप लोगों के भी मन में रही होगी जो हमारे साथ में यहाँ मौजूद है नए टीम मेंबर, कि क्या यार बहुत सारी कंपनियां हैं ना ये प्रोग्राम देने वाली, दूसरी कंपनियां भी देती है सॉफ्टवेयर में, किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं ले रहा, लेकिन वो लोग भी तो दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हो, तो आप में और उनमें ऐसा विशेष क्या फ़र्क है? क्योंकि हम लोगों की फ्रेंचाइजी की फीस पिछले 11 साल से 1,20,000 है, और वही हम लोगों की कंसिस्टेंसी, वही फीस जो है वही है, उसमें से उतार चढ़ाव जैसा नहीं है। दूसरी कंपनियों में कोई पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे डॉलर के भाव चलते हैं, कभी 40,000, 18,000, 20,000, 62,000, जैसा बंदा वैसा टीका लगा दिया, कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है वहाँ पे, तो जैसा भी उनमें चलता है। लेकिन जो मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, वो देना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये थोड़ा सा अपना विवेक लगा के खुद से क्लियर हो जाइए कि आप काम में सम्मिलित होना चाहते हो या समर्पित होना चाहते हो। ये चीज़ मैं कल भी सोच रहा था कि यार जो दूसरी कंपनियां हैं उनके भांति अगर आप केवल काम में सम्मिलित होना चाहते हैं या समर्पित होना चाहते हैं, जो 2 लाइनें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप सम्मिलित होना चाहते हो और समर्पित, क्योंकि इन दोनों के बीच में शायद आप लोग थोड़ा कम फर्क महसूस कर पा रहे हो, या आपको लगे कि सम्मिलित और समर्पित में तो कुछ माइनर सा कुछ फर्क है, तो हो सकता है आपको थोड़ा फर्क महसूस हो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो हमारी सफलता और असफलता को तय करता है इस फील्ड को लेकर। क्योंकि अगर सम्मिलित हैं तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जिस भी कंपनी का आप हमारे से जिक्र करते हैं वो यही तो बोलते हैं आप लोग कि हम उनके पास भी सॉफ्टवेयर है, आपके पास में भी है, तो उनके जैसा सॉफ्टवेयर आपने भी ले लिया, आपके पास भी आ गया, तो एक बहुत बड़ा मजाक बनता है। कैसे? आपके पास भी सॉफ्टवेयर है, दूसरी कंपनी के पास भी सॉफ्टवेयर है, तो आप तो भाई भाई हो गए आपस में। उनमें, आप में और उनमें अंतर क्या रहा? कुछ नहीं, उनके पास भी सॉफ्टवेयर है, वो भी स्कूल नहीं करते, आपने भी सॉफ्टवेयर ले लिया, आप भी कभी स्कूल नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे लिया मदर कंपनी उसने कभी स्कूल करनी सिखाई नहीं, तो आप तो दोनों पैरेलल हो गए शामिल। तो जो सम्मिलित हो गए आप किसकी दौड़ में? जो सॉफ्टवेयर बेचने के काम में लगे उसमें आप भी सम्मिलित हो गए। लेकिन समर्पित अगर होते हैं आप काम को टीम 360 के साथ में जोड़ते हैं, जो कि आप हमारा डेडिकेशन, और एक और आपको चीज़ मैं यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान, कि आपने कभी कोई यूट्यूब पर ऐसा वीडियो देखा है किसी संस्था का, कितने लोगों को खड़े होकर और टीम 360 के मेंबर एक्सपीरियंस शेयर करा रहे हैं और साथ में खड़े होना मैटर रखता है। एक्सपीरियंस और शेयर माइक पकड़ा दिया कोई इंडिविजुअल से कर देगा, लेकिन साथ में खड़े होकर कराने, ये अपने आप इट शोज कि हम लोग कहीं ना कहीं शुरुआत में या कैमरे पर एक्सपीरियंस शेयर के दौरान ही हमने हाथ पकड़ लिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के दौरान ही। दूसरी संस्थाओं में आप कभी कहीं देखते हैं ऐसा? तो आप तो उनके अंदर सम्मिलित हो गए इस दौड़ में, जिस दौड़ में आप भाग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक तरीके से और समझाना चाहूँगा। आपने कभी देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में लता भी होती है, बेल होती है। बेल क्या करती है? बेल बस रेंगती है, चलती रहती है।
चलती जा रही है, लेकिन अगर उसे कोई मजबूत पेड़ मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए, तो उसके सहारे से, उसके सामर्थ्य से वो आसमान छूने लगती है, बुलंदियों के वो शिखर छूने लगती है, ऊपर तेजी से निकलती है। तो वो बेल को सहारा मिला और उसने बुलंदियों के शिखर के मायने ही बदल देती है वो। तो आपने कभी देखा कि उस बेल में सामर्थ्य उस वक्त भी था जब वो जमीन में रेंग रही थी। तो आपको सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। अगर आपके साथ में सपोर्ट सिस्टम है, कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं इस कंसेप्ट को लेके। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बेल होती है उसमें सामर्थ्य उस वक्त भी था जब वो नीचे रेंग रही थी, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन आप सामर्थ्य यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जो है आप किसी भी संस्था से सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं और बस उन्हीं की दौड़ में सम्मिलित हो जाते हैं वो, और आप तो बराबर हो गए, फिर चलती जा रही है गाड़ी। अगर आपको कहीं सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं, जैसे रामायण में आपने सुना होगा जामवंत वाला काम, जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने का सामर्थ्य हनुमान जी में पूरा था, लेकिन वो शक्ति भूल गए, वैसे जामवंत ने शक्ति याद दिलाई। तो वैसे ही हम लोग यहाँ टीम 360 जो है जामवंत का काम करते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सपोर्ट सिस्टम बना रखा है, उसके तहत आप हमारे से सपोर्ट ले सकते हो और तेजी से आगे बढ़ सकते हो। अब आने वाले सेमिनार के विषय में आपको जानकारी दूं, अपनी बात को विराम दूंगा। हम निकट भविष्य में अभी कुछ दिनों में ही यूपी जा रहे हैं सेमिनार के लिए, फिर हम जाएंगे उड़ीसा। तो उड़ीसा और यूपी के दौरान जब हम जा रहे हैं, उस दौरान अगर आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फ्रेंचाइजी की, या सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में हम सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। जिस भी स्कूल में आपने डेट ले रखी है, या अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फ्रेंचाइजी की, तो आपको अपने ही प्लेस पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैं समझता हूँ जो मैंने आपको बात बताई, उस मैसेज से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, सीखने को मिला होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। मैं एक बार पुनः हमारे साथ में मौजूद धीरज जी और मनीष सर के जो फैमिली है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और जो है आने वाली जो दिवाली है उसकी भी मैं शुरुआत में दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आप तेज़ी से काम को आगे बढ़ाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो मच विनीत सर कि आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से जो है, जो मन में व्यक्ति के डाउट होता है वीडियो को देखने के बाद में कि क्या डिसीजन ले, किस तरफ जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब आप सभी की मुलाकात करेंगे मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज वो अपना समय निकाल करके एक छोटा सा मैसेज जो है हमारे दर्शकों और हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे जो है मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो जैसा कि हम सब सम्मान देते हैं और जो है बधाई देते हैं, उसी तरह से धीरज जी को जो है बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ आए और आपने जो है ये इनिशिएट किया इस कार्य को करने के लिए। ऐसे ही मनीष जी पूरी फैमिली के साथ हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। डिसीज़न लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। डिसीज़न के साथ आपने अननोइंगली और नोइंगली एक कार्य और कर दिया कि इट इज़ अ रियल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कि कुछ देश को देने की दृष्टि से भी आपने कार्य शुरू किया, तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब चूंकि मुझे मैसेज की बात कही है तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि हम लोग कई सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं, और वो क्या है, फ्रेंचाइज लेने से पहले 10 बातें हमसे पूछते हैं टेलीफोनिकली, कि 1000 बातें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें तो आप देखे ही देखिए, लेकिन ये जो हमारा फ्रेंचाइजी का जो सेरेमनी टाइप प्रोग्राम होता है ना, जिसमें हम लोग कुछ बात शेयर करते हैं, उसको जरूर देखा कीजिए। उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आके मैं 5 मिनट पहले देखूंगा, मैं 2 दिन पहले देखूंगा, उसके बाद में मेरे को उचित लगेगा तो मैं अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा अगर आप ये वीडियोस पूरा देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं DMIT मिडविंड, इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये DMIT आज की डेट में पूरे विश्व की नीड है, जबरदस्त तरीके से नीड है। अगर अपन इंडिया की बात करें, अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले एक IPS ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं रही होगी। इंटेलिजेंट है तभी IAS में सेलेक्ट हुआ, तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं थी। इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, थ्रू आउट इंटेलिजेंट भी रहा होगा जब इतनी मेहनत करके वहां तक सेलेक्ट हुआ है। लेबोरियस भी पूरा होगा, मेहनत में तो कोई कमी नहीं रखी होगी, 10-12 घंटे तो बेचारा पढ़ता ही होगा। मेहनत भी पूरी है, इंटेलिजेंस भी पूरी है, फिर भी जिंदगी का एंड कर दिया साहब। कोई तो कमी रह गई होगी, क्योंकि शायद उसके जीवन में DMIT जैसी कोई चीज नहीं थी, ना तो कोई गाइड था, ना कोई DMIT थी। अगर DMIT होती, हम जैसा कोई व्यक्ति उसकी लाइफ में होता, टीम 360 जैसा कोई शख्स उसकी लाइफ में होता, तो DMIT से पहले बता देते कि EQ वीक है, इसका इमोशनल क्वेश्चन और समवेयर इसका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है, तो या तो पेरेंट्स को कहते या उनके किसी उसी को कहते भैया इसको डेवलप कर ले ताकि ऐसी स्थितियां नहीं आए। शायद सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा ही होगा। AIEEE के अंदर 7th रैंक थी,
उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस और क्या होगी? इतना बड़ा फिल्म स्टार बना और सुसाइड कर लिया। तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस और मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, हैंडसम भी पूरा था, सब कुछ उसके पास, फिर भी EQ वीक, AQ वीक, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे इस समस्या का समाधान पा सके। आज की डेट में सबसे बड़ी नीड है, अगर आप ये DMIT टेस्ट लोगों को चलाकर देते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए। अगर आपके पास में DMIT टेस्ट जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप खुद के बारे में भी जान सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। और अगर आप ये करेंगे तो आपको फिर ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि वो फ्रेंचाइज इतना अमाउंट क्यों ले रहा है, इतना क्यों ले रहा है, ये सब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ आके इस चीज़ को समझे कि आप कितना बड़ा देश को योगदान देंगे। उसके अतिरिक्त चूंकि मैं 9th क्लास से हम लोग मेरे को फर्स्ट टाइम हमारे फादर साहब ने हमारे को गीता पढ़ाई, तब हमें श्लोक समझ ही नहीं आए। पढ़ लेते हैं, हमें श्वेत मॉडर्न भी बहुत पढ़ाई है, हमने खूब पढ़ी है, वो अंदर फीड होती रहती है, हो सकता है बाद में जाके खुलती हो। तो इसका एक उदाहरण आपके सामने, अभी 15 साल हो गए, हम 30 प्लस के हो गए, अब जाके एक श्लोक है गीता के अंदर, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतित्व पपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। ये पता नहीं कितनी बार सुना होगा, न्यूज में भी कई बार, टीवी पे भी आ जाता है, कई बार गीता में तो वैसे ही पढ़ने को मिलता है। इस श्लोक की कितनी गजब की नीड है जिसका EQ वीक है, इमोशनल क्वेश्चन वीक है, उस व्यक्ति के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों कि गीता में अर्जुन को भी भाई साहब मुझे लगता है EQ वीक ही रहा होगा, इस कारण से ही इतनी स्थितियां गंभीर बनी। शायद द्रौपदी का EQ वीक रहा होगा, हो सकता है दुर्योधन का तो पूरा ही वीक था, उसकी तो एडवर्सिटी क्वेश्चन भी वीक रही होंगे, तभी अंधे का बेटा अंधा कह के जख्म ले लिया और सब उसका EQ वीक है। भीम को, किसी को भी आप उठा के देखोगे, DMIT को आप देखोगे ना, ओवरऑल हर जगह इसकी नीड है। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है ना तो आप उन वीकनेसेस का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई अलग से और चीजों की जरूरत नहीं। अकेली गीता ही बहुत काफी है, उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बचपन में पढ़ाई जाती थी, आजकल तो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाते। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और पता नहीं कितने तरीके हैं जो नोइंगली अननोइंगली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन चीजों को फिल कर देते हैं। अब वो रही नहीं, इसलिए DMIT टेस्ट की सख्त हमारे को जरूरत है ताकि आपकी इमोशनल क्वेश्चन, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये जो है ना, ये फिल हो सके। अगर ये फिल हो गया ना तो फिर जिस भी दिशा में जाओगे ना उसमें एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा। और अभी इंडिया के अंदर ये बहुत वीकर कंडीशन में, इसलिए आपको कोटा में बहुत सुसाइडेड केसेस मिलते हैं, सुसाइड वाले मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर लोग जाते हुए मिल रहे हैं। सिर्फ एक रीजन है कि हमारे पास में DMIT का अभाव है। ऐसे में DMIT बहुत जरूरी है। दूसरा, टीम 360 उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि DMIT तो और भी कंपनीज कराती है। फिर क्या अंतर है? अंतर है भाई साहब, कृष्ण पांडवों के पास थे तो उनके सबके EQ बैलेंस कर दिया, वो खुद बैलेंस थे तो सबके बैलेंस कर दिया और 100 लोगों से जिता दिया। इस तरफ धृतराष्ट्र के पास में पूरी टीम थी, धृतराष्ट्र का खुद का EQ वीक, ठीक है, धृतराष्ट्र का खुद का EQ वीक, द्रोणाचार्य का EQ वीक, एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इनसे टैलेंटेड लोग कौन हुए हैं, लेकिन इनके EQ वीक है। दूसरा एक और ले लो, कौन थे उनके भीष्म पितामह, EQ वीक लेके बैठे। कर्ण को देख लो, EQ लेके इमोशनल क्वेश्चन वीक, एक EQ भी वीक। और ऐसे में इनके बाद इनका महारथी दुर्योधन, जिसका सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करना नहीं आता, उसको बना दिया। ऐसे खिलाड़ियों की टीम जिनकी DMIT नहीं हुई हुई है तो कितना भी टैलेंट हो वेस्ट है और एंड ऑफ द डे हारोगे अगर आपके पास में ये बैलेंस करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए DMIT बहुत काम की है और टीम 360 उसको बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करने वाली, जो और किसी के पास नहीं है। इसलिए हम चला के कहते हैं ये वीडियोस देखते रहें और वीडियोस से ज्ञान प्राप्त करते रहे, हमारा सपोर्ट लेते रहे ताकि सक्सेस आपको निश्चित रूप से मिले। सो मच विपुल सर कि आपने इतनी सारी चीजें इतने कम समय में बता दिए, गीता के बारे में भी बता दिया, आज के जमाने में DMIT किस तरह से यूजफुल है वो भी चीजें बता दी। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी चीजें बताई। अब आप सभी की मैं मुलाकात कराऊंगी कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से और रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि आज वो यहाँ पे मौजूद है तो आज अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को और फ्रेंचाइजी को वो भी शेयर करें। DD शर्मा, CEO टीम 360, बहुत बातें कही जा चुकी है और मेरे ख्याल से इससे अधिक बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो सिर्फ चंद बातें आपसे करूँगा। पहली तो ये कि मैं आपको DMIT मिड ब्रेन का थोड़ा सा पोटेंशियल और स्कोप बताना चाहूँ ताकि आपको ये लगे कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा मार्केट आपके पास में है। आप डिजिटल हेल्प से अगर DMIT और मिड ब्रेन का काम करेंगे तो पूरा विश्व आपका मार्केट है और आने वाले
100 साल तक भी आप चाहेंगे तो आपके पास में कमी नहीं आएगी काम की। आपकी 3 पीढ़ियां भी अगर इस काम में लगी रहेगी तो भी इसका कोई यानी अंत नहीं आना है। इतना लंबा चौड़ा ये काम है, यानी करोड़ों अरबों खरबों रुपए का आगे बिजनेस बनने जा रहा है। ये बात तो मैंने आपको इसके स्कोप और पोटेंशियल के बारे में विश्वास दिलाया कि आंख मूंद करके इस फील्ड में घुस जाइए और इसके जो फल हैं उन्हें प्राप्त करिए। कभी भी इसमें कोई मंदी नहीं आएगी, कभी भी इसमें कोई जो है ऐसी पाबंदी नहीं आएगी और न कभी आपको ये लगेगा कि इसका शौक खत्म हो गया। दूसरी बात यह है, आप अगर टीम 360 जैसे स्तंभ के साथ मिलकर के काम करेंगे तो कहीं आपको कंपटीशन भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन कहाँ होता है? एवरेज लोगों के बीच में होता है। जब आप एक्सीलेंट लोगों से जुड़ जाते हैं और स्वयं जब एक्सीलेंट बन जाते हैं तो फिर कंपटीशन रहता ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। लोग कहते हैं कि अच्छा कोई कारपेंटर नहीं मिलता। कहाँ कंपटीशन? अच्छा कारपेंटर हो तो खाली नहीं है, यानी उसकी इतनी डिमांड है। अच्छा टीचर नहीं मिलता, अच्छा ओरेटर नहीं मिलता, अच्छा कोई सेल्समैन नहीं मिलता। आज अगर हमें अच्छे सेल्समैन मिले तो मैं कहता हूँ पूरे देश में जितने भी सेल्समैन हैं सबका मैं स्वागत करूँगा। टीम 360 सबको रोजगार देने में सक्षम है, लेकिन शर्त है कि एक्सीलेंटली काम करने वाला हो और डेडिकेशन के साथ काम करने वाला हो। तो अच्छी खासी हैंडसम सैलरी में हम पूरे देश को रोजगार देने की स्थिति में है। DMIT मिड ब्रेन में इतना अधिक पोटेंशियल है। दूसरी बात मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, जो कि मनीष जी का कौतूहल है कि ये बात कैसे होगी। मनीष जी, आपकी लड़की में इतना अधिक पोटेंशियल है कि वो IAS आराम से बन सकती है, बस थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आप जिस भी फील्ड में उसे डालोगे वो टॉप पर आएगी, और ये उसने पहले से ही तैयारी करके। हम तो उन लोगों को तैयार कर रहे हैं, हमारी ये सपना, हमारी ये अंजू, हमारे विनीत, विपुल, ये लोग, आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये तो कुछ बोलना चाहते ही नहीं थे, इनकी गति तो बिल्कुल ऐसी थी कि कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इनको धीरे धीरे तैयार किया गया और आज ऐसी स्थिति में कि आप इनको तारीफ करते हो कि विनीत सर, विपुल सर तो बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे इनके वो दिन भी याद हैं जो कि आज आर्या की स्थिति है कि मैं कैसे बोलूँ, मेरे तो गला दुख रहा है, ये ऐसी स्थिति जो है ना। लेकिन आर्या भी मैं आपको बतला दूं, एक दिन धड़ल्ले से बोलेगी, एक दिन इतना अच्छा बोलेगी कि आप दंग रह जाओगे आर्या को सुन करके भी। हमारे यहाँ जो आता है हम उसमें ये वाइब्रेशंस डाल देते हैं कि उसमें और कुछ हो नहीं हो, स्पोकन पावर इतनी आ जाए, ओरेशन की पावर इतनी आ जाए कि वो अपनी बात को लोगों को बता सके ताकि लोग लाभान्वित हो सके। और आर्या का रिजल्ट आप 5-7 सालों में देखोगे कि वो इतनी अच्छी ओरेटर हो जाएगी कि पूरा देश उसका सम्मान करेगा, अनन्या का भी सम्मान करेगा। बाकी आप लोग भी, सभी लोग इतने अच्छे हो, क्योंकि हम यहाँ वाइब्रेशंस के अंदर ये चीज़ डालते हैं। इसलिए मैं हमारे 2 मंत्रों को आप सभी फ्रेंचाइजी जो हमारी पूर्व ली हुई है उन्हें रिवाइज हो जाए, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें हो जाए। हमारे यहाँ सभी को 2 मंत्र दिए जाते हैं और वाइब्रेशन लेवल पे दिए जाते हैं, यानी एक जीवित दीक्षा दी जाती है, एक जीवित चीज़ उसमें छोड़ी जाती है ताकि धीरे धीरे वो आप में बढ़ जाए। पहला मंत्र जो है साइकोलॉजिकल है, आई एम मल्टी मिलियनर। सब लोग मेरे साथ बोलिए, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी। ये मंत्र आप 108 बार अपने घर पे नहा धो करके बोलिए तो आप में मल्टी मिलियनर होने के वाइब्रेशंस विकसित हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति उसको DMIT का टेस्ट कराने का मौका मिले, हर बच्चे को मिड ब्रेन का मौका मिले, और हर बच्चा आने वाले 25 साल बाद में मल्टी मिलियनर बने और हर हिंदुस्तानी अमीर बने। और इस DMIT और मिड ब्रेन के थ्रू बन सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं देश को आज़ाद करा दूंगा। लोगों ने पूछा क्या साधन है, बोले चरखा। यानी चरखे के जरिए उन्होंने इतनी जागृति फैला दी, लोगों का कपड़ा तो बुना ही, पर इतना एक आंदोलन, वो कहते थे चरखा एक आंदोलन है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि ये टीम 360 के पास में मिड ब्रेन और DMIT एक आंदोलन है, एक क्रांति है। आप अगर इसको काम में लोगे तो पूरा देश न केवल रोजगार पाएगा बल्कि अमीर भी बनेगा। अब तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा,
कि हम लोगों ने करीबन 600 से अधिक फ्रेंचाइजियाँ दी है। अब हमारी इच्छा है कि हम जो है विदेशों में काम करें, और इसके लिए हमारी यहाँ पर जो 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, उसको हमने पिछले सालों में सींचा और बड़ा परिपक्व बनाया, और अब हमने एक पब्लिक कंपनी बनाई है टीम 360 ग्लोबल एंड अबेंडेंस के नाम से, ताकि हम पूरे विश्व में काम कर सकें। और हम इंटरनेशनल सीईओ क्लब दुबई है उसके मेंबर हैं, और अब आगे आने वाला मेरे को आप जो है शायद दुबई से ही सुनेंगे। अब हम दुबई जा कर के इस काम को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। जो कंपनियां ग्रोथ करती है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। टीम 360 के पास लोग इसलिए आते हैं कि इसमें ग्रोथ होती हुई नजर आती है। हमारे यहाँ पूनम में ग्रोथ हुई, सपना में ग्रोथ हुई, अंजू में ग्रोथ हुई, विनीत सर में ग्रोथ हुई, विपुल सर में ग्रोथ हुई, डॉक्टर एन शर्मा में ग्रोथ हुई, और अंजलि में ग्रोथ हुई। यहाँ और भी जो जो लोग काम कर रहे हैं उनमें ग्रोथ है, और जो लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए आज वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी फ्रेंचाइजीज आई है उन सब में ग्रोथ होती है, और जब ये ग्रोथ का वटवृक्ष बनता है तो हर कोई आकर के लाभ उठाना चाहता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आगामी आने वाला दिवाली का त्यौहार आपको अधिक से अधिक समृद्धि प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है इतनी सही तरीके से जो है DMIT मिड ब्रेन के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। आप सभी ने मुझे इतना गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस हमारी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। उनके उज्जवल भविष्य की टीम 360 कामना करती है, और फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।